सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुहैल नैवेसी ने कहा है कि वो तशद्दुद की वकालत या हिमायत नहीं करते, बल्कि आवाम से अपील करते हैं कि वो अपने एहतजाज को पुरअमन बनाएं। उन्होंने कहा कि हर गोशे से की जाने वाली तशद्दुद की मजम्मत की जानी चाहिए। पुलिस ने भी जामिया मिलिया और अलीगढ़ में तशद्दुद का मुजाहरा किया और बेतहाशा लाठीचार्ज करते हुए तुलबा को निशाना बनाया। चुनाचे इसकी भी तमाम गोशों से मजम्मत की जानी चाहिए। बैरिस्टर नैवेसी ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि शहरियत तरमीमी कानून पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा कि नए कानून में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया। हुकूमत को बताना चाहिए कि यह भी एक अफवाह है। 1 जून की पुलिस टास्क फोर्स ने हवाले के रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1,01,50,000 रुपए की रकम जब्त की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि उस्मान शाही, अफजलगंज के राजेश शर्मा, रामराज परमार, प्रकाश सिंह और विशाल सावंत से हवाले की रकम लेने के लिए कोकटपल्ली का ईश्वर रेड्डी आया हुआ था। पुलिस अमले ने उसे दबोच लिया और उसकी निशानदेही पर मज़कूरा बाला अफराद के पास से 21,50,000 रुपए की रकम बरामद की गई, जबकि ईश्वर रेड्डी के पास से 80 लाख रुपए बरामद किए गए थे। जब्तशुदा रकम को इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जी चक्रवर्ती की क़यादत में यह कार्रवाई की गई। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद खादरी ने कल हफ्ता 21 दिसंबर को शाम 6 बजे दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले एहतजाजी जलसे-आम में मुसलमानों से भारी तादाद में शिरकत की अपील की है। मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना खादरी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। हैदराबादी अवाम को भी जमहूरी और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे अवाम का मामला है, इसलिए हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मज़ाहब के मानने वाले भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मौलाना सईदुल खादरी ने जामिया मिलिया दिल्ली के तुलबा पर पुलिस के बेदर्दाना लाठीचार्ज की मजम्मत की। उन्होंने खाती अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुहैल नैवेसी ने आज बाद नमाज जुमा ज़ेबाबाग आसिफ नगर में मस्जिद बौली की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मुकामी कॉरपोरेटर व साबिक मेयर माजिद हुसैन, साबिक कॉरपोरेटर्स, सुदुल मोतमदीन, इब्तदाई मजालिस, सरगर्म कारकुनों और मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आज शहर भर में बाद नमाज जुमा मुजाहरे हुए। तारीखी मक्का मस्जिद के बाहर सैकड़ों मुसलमानों ने नारे लगाए। पुलिस ने उन्हें हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुगलपुरे की सिमत बढ़ा दिया। ज्वाइंट कमिश्नर और साउथ जोन के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर अविनाश मोहंती, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार बेअंजैया ने हालात को बिगड़ने से बचा लिया। बाद मुजाहिरीन ने पुलिस पर चप्पलों की बारिश भी कर दी। ज्वाइंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पुलिस टास्क फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को पंच मोहल्ला के इलाके में जमा नौजवानों को मुंतशिर करवाया। पुलिस ने चारमीनार के पास हंगामा आराई करने वाले 20 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। मेहदीपट्टनम की मस्जिद अज़िया के पास भी जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मेहदीपट्टनम और चारमीनार के पास हालात को काबू में करने के लिए तकरीबन 1 घंटा लगा। शाही मस्जिद बागियामा और जामा मस्जिद अंबरपेट के पास भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। हाफिज शब्बीर अहमद, साबिक MLC व सदर जमीयत उलमा ने क़यादत की। मुजाहरा और पुलिस की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया वालों पर पुलिस ने बरहमी जाहिर की
और सवाल किया कि मीडिया हर वाक़े की फिल्मबंदी क्यों कर रहा है। साउथ की पुलिस टास्क फोर्स ने मारटपल्ली पुलिस के ताबून से गोवा से हीरोइन और एलएसडी समेत मंशियात लाकर हैदराबाद में फरोख्त करने वाली एक 5 रुकनी टोली के 2 अरकान को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए मालियती मंशियात और 2 फोन जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात बताई और कहा कि कारखाना सिकंदराबाद के 20 साला फ्रांसिस जावियर और मारटपल्ली के 20 साला गौतम गौड़ जो नशे के आदी थे खुद इस कारोबार में लग गए। 3 अफराद आर्यम गौड़, अकबर और सत्तार मफरूर हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरमाई तातीलात गुजारने आज हैदराबाद पहुंचे। हकीमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और असेंबली के अलावा आला अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। 10 रोज़ा दौरे जुनूबी हिंद के दौरान उनका क़याम राष्ट्रपति निलायम बुलारम में रहेगा। वो 28 दिसंबर को वापसी से कबल चेन्नई, पुडुचेरी और त्रिवनंतपुरम का दौरा करेंगे। चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी की निगरानी में सदर जमहूरिया के दौरे हैदराबाद के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए। फैशनेबल मलबूसात के शोरूम नीरूज की तरफ से फैशन परेड का बंजारा हिल के एक आलीशान होटल में एहतमाम किया गया था। इस मौके पर फिल्म अदाकार अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने सिटी पुलिस के लॉन्च करदा डायल 100 की तशहीर की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अवामी शऊर की बेदारी के तहत डायल 100 की तशहीर पर खुशी जाहिर की और कहा कि जराइम खासकर खवातीन पर मजालिम की सूरत में डायल 100 सबसे ज्यादा कारगर और मददगार साबित होता है। पुलिस से फौरी रुजू होने का ये सबसे अहम और आसान तरीका है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कानून शहरियत के खिलाफ मुजाहरे के पेश नजर आज 3 बजे से ताहुक्म सानी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रविंदर कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें और अफवाहों के आम होने पर यह इकदाम करना पड़ा। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में अमरावती में हिंदुस्तानी बहरिया से ताल्लुक रखने वाले 7 जवानों को गिरफ्तार किया है। एक सरकारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने डॉल्फिन नोज के नाम से एक ऑपरेशन करते हुए ये भांडा फोड़ा। बहरिया के 7 जवानों और एक हवाले के कारोबारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुलजिमीन से पूछताछ जारी है। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से आम माफी का मुतालबा किया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कानून शहरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में रेफरेंडम करवाने की मांग की थी। जावड़ेकर ने कहा कि उनके मुतालबे से मुल्क, उसके 130 करोड़ आवाम और उनके दिए गए खत्ते एतमाद की तौहीन होती है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि ममता बनर्जी CAA पर गलतफहमियां पैदा कर रही है।
रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज मौके में बल्दिया के शोबे टाउन प्लानिंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने शहरियों की सहूलत की खातिर बनाए गए बल्दी कवानीन पर अमल दरामद और तामीराती इजाजतनामे की इजराई के अमल को मजीद साफ और शफाफ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करते हुए उन्हें नए कवानीन के मुताबिक बनाया जाए। रियासती वजीर ने कहा कि वो मौके में टाउन प्लानिंग में बदगुमानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 75 गज पर मुश्तमिल अराजी पर तामीरात के लिए इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी के अलावा रियासत भर की बल्दियात के टाउन प्लानिंग ऑफिसर शरीक थे। जयपुर की खुसूसी अदालत ने शहर में 2008 में हुए बम धमाकों के 4 मुलजिमीन को सजाए मौत दे दी। इन मुलजिमीन के नाम सैफुर रहमान, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सलमान है। अदालत ने एक मुलजिम शहनाज हुसैन को बरी कर दिया है। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज मौके में बल्दिया के शोबे टाउन प्लानिंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने शहरियों की सहूलत की खातिर बनाए गए बल्दी कवानीन पर अमल दरामद और तामीराती इजाजतनामे की इजराई के अमल को मजीद साफ और शफाफ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करते हुए उन्हें नए कवानीन के मुताबिक बनाया जाए। रियासती वजीर ने कहा कि वो मौके में टाउन प्लानिंग में बदगुमानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 75 गज पर मुश्तमिल अराजी पर तामीरात के लिए इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी के अलावा रियासत भर की बल्दियात के टाउन प्लानिंग ऑफिसर शरीक थे। जयपुर की खुसूसी अदालत ने शहर में 2008 में हुए बम धमाकों के 4 मुलजिमीन को सजाए मौत दे दी। इन मुलजिमीन के नाम सैफुर रहमान, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सलमान है। अदालत ने एक मुलजिम शहनाज हुसैन को बरी कर दिया है। भारत की बीजेपी हुकूमत की जानिब से आलानिया मुसलमानों की मुखालिफत में लाए जाने वाले CAA वो NRC बिल्स के खिलाफ में जहां सारे भारत के मुसलमान साजिशों के खिलाफ में अभी जाग कर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत की पुलिस उन एहतजाजियों के खिलाफ में हर वो हरबे इस्तेमाल कर रही है जो इंसानियत सोज हैं, वहीं आज हिंदुओं के महंत अरुणदास उगासिन ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड फॉर पीस की जानिब से मुनक़िदा एक अमन के जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत के CAA वो NRC बिल्स की सख्त मजम्मत की और इसे इंसानियत से गिरी हुई हरकत बतलाया और सारी इंसानियत को समझाने की कोशिश की कि मजहब इस्लाम की हकीकत को पहचानने की अब इस वक्त ज़रूरत आ गई है और इसकी नावाकफियत की वजह से लोग इसे बदनाम करने पर तुले हुए हैं। अगर इस मजहब के करीब जाएंगे तो दुनिया में जीने का सलीका हासिल होगा। उस नशिस्त में समाजी कारकुन निकिता गुप्ता के साथ साथ बहुत सारे जी असर लोग भी वहां मौजूद थे। इस मौके पर इनको और महंत जी को आसमानी किताब कुरान मजीद के एक नुस्खे पेश किए गए। साउथ सेंट्रल रेलवे वीमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सदर जयंती मालिया ने अपने बहुत सारे साथियों के हमरा आज रेल निलायम और सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल की बहुत सारी जुज़वक्ती खातून कामगारों में बहुत सारे मेडिकल किट्स तकसीम किए। इससे कबल सभी की तिब्बी जांच भी की गई और बतलाया गया कि आज के इस पुराशुभ दौर में सभी को खुद अपनी जानिब से अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी मिनाल भाड़के, जॉइंट सेक्रेटरी अरुणा विश्वनाथ, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा भी वहां पर मौजूद थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज 2 दिनों के लिए एहतमाम की गई प्रिजन्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स मीट 2019 के इख्तितामी जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बतलाया कि रात दिन सजा याफ्ता अफराद की खिदमत में जहनों के ऊब जाने वाले माहौल में ऐसी स्पोर्ट्स मीट्स जहनों को तरोताज़ा बनाती हैं। इन्होंने इस मौके पर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले विनर्स को मुबारकबाद भी पेश की। तेलंगाना कांग्रेस के बहुत सारे अक़लियती लीडर सैयद निज़ामुद्दीन और समीर वलीउल्लाह की क़ियादत में आज बाद नमाज जुमा हैदराबाद की शाही मस्जिद के बाहर बीजेपी हुकूमत के अलानिया मुस्लिम दुश्मनी में लाए जाने वाले CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में मुजाहरा पेश किया और CM KCR से मुतालबा किया कि वेस्ट बंगाल की CM दीदी की तरह इन बिल्स को तेलंगाना में भी रद्द किया जाए। भारत की हुकूमत के मरकजी वज़ीर दाखिला का साथ निभाने वाले हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी किशन रेड्डी ने आज अपनी हुकूमत के CAA व NRC बिल्स पर तबसरा करते हुए अवाम को समझाने की कोशिश की कि ये बिल्स किसी मजहब के खिलाफ कतई नहीं है। हालांकि पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाला बयानात के तहत मुसलमानों का सिटीजनशिप में नाम तक नहीं लिया गया था। फिर भी इन्होंने आगे बतलाया कि पाकिस्तान में रहने वाले सिख व क्रिश्चनों वगैरह के लिए जो अभी तक कहीं की भी शरीयत हासिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें शरीयत देने के लिए ये बिल्स लाए गए हैं और ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने के लिए लाए गए हैं। लिहाजा इन्होंने ख़ास तौर पर मुसलमानों से गुजारिश की है कि इन बिल्स की तफसीलात पहले पढ़ लें और सियासी पार्टियों के बहकावे में न आते हुए इनकी हकीकत को जानें और सियासी पार्टियां इन बिल्स के खिलाफ में गलत प्रोपेगेंडा उछाल रही हैं। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हकीमपेट में वाक़े फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्रीमियर फायर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 28वें कांस्टेबल बैच के 604 ट्रेनीज की परेड का आज एक रंगारंग तकरीब में एहतमाम किया गया। नीज़ा की डायरेक्टर अंजना सिन्हा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहां शिरकत करते हुए उस परेड की सलामी ली और सभी को मुखातिब करते हुए इन इदारों की खिदमात को ज़बरदस्त सराहा भी और बतलाया कि यहाँ से जो भी नौजवान बाहर आए हैं उनकी खिदमात मुल्क के लिए काबिल तहसीन रही हैं। बीजेपी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए जाने वाले एन इंद्रसेन रेड्डी ने हैदराबाद की पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में CM KCR को TSRTC यूनियन के सिलसिले में उनके रवैये की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि RTC वर्कर्स को हड़ताल के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में वो यूनियन की मुखालिफत में आ गए हैं, जबकि सभी महकमों में वहाँ की यूनियंस का बड़ा अमल दखल रहता ही आया है और वही हुकूमत से बातचीत भी करती आई है। अगर RTC यूनियन उन्हें पसंद नहीं है तो वो ताज़ा इंतखाबात करवाएं। उन्होंने इस मौके पर TRS गवर्नमेंट के बीजेपी हुकूमत के NRC व CAA बिल्स की तायद न करने पर सख्त मजम्मत भी की। शहर हैदराबाद के NTR नगर की जामा मस्जिद बिलाल कमेटी के लोगों ने सैकड़ों मुसलमानों के साथ आज बाद नमाज जुमा बीजेपी हुकूमत के अलानिया मुसलमानों के खिलाफ में लाए जाने वाले CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में अपना एक एहतजाजी धरना दर्ज किया और मोदी व अमित शाह के खिलाफ में नारे लगाते हुए मुतनाज़ा बिल्स को
वापस लेने का मुतालबा किया। देखना है बीजेपी हुकूमत मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करती है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल शेख ने आज अपने बहुत सारे हामियों के साथ इलाके नामपल्ली की जामा मस्जिद में बाज नमाज जुमा बीजेपी हुकूमत के मुसलमानों के खिलाफ में अलानिया लाए गए CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में धरना दिया और मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि इन बिल्स को कांग्रेस पार्टी मुल्क में हरगिज लागू करने नहीं देगी और अपने एहतजाज को जारी रखते हुए हफ्ते के दिन हैदराबाद के धरना चौक पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें तेलंगाना के सभी कांग्रेसी सीनियर लीडर्स शिरकत करेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत की बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आने के बाद से सैकड़ों तनाज़ात के चलते अभी शहरियत तरमीमी कानून के मामले में जुमा के रोज हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में एक इजलास का एहतमाम किया गया। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की इस मीटिंग में हैदराबाद के रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी मौजूद रहे। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के इजलास को मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि हमें शहरियत कानून का पुरजोर मुखालिफत करना है, लेकिन पुलिस की इजाज़त और अमन के साथ ही मुजाहरा करना होगा। इन्होंने बताया कि लखनऊ, दिल्ली और मैंगलोर में पुलिस की बर्बरियत और तशद्दुद में अभी तक 3 मुसलमान भाइयों की मौत वाक़ हो गई है और सैकड़ों अस्पतालों में पड़े तड़प रहे हैं। इन्होंने आगे कहा कि शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे में तशद्दुद से बचना है। बैरिस्टर अवैसी ने इस मौके पर खास तौर पर लोगों को ध्यान दिलाया कि शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे में अभी हालिया दिनों में तशद्दुद भी मंजर आम पर आया है। पता नहीं ये किसने किया था, जिसकी पार्टी की जानिब से और सभी की जानिब से सख्त मुखालिफत की जा रही है। लिहाजा पुरअमन मुजाहरे की इन्होंने सभी से अपील की है। रियासत तेलंगाना के तवानाई के वजीर जी जगदीश्वर रेड्डी ने आज खैरताबाद के अपने ऑफिस में एक जायजा इजलास बुलाकर जिले सूर्यापेट की तरक्की के लिए बहुत सारे नुकात पर बहुत सारे अहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया। तेलंगाना स्टेट की यूथ कांग्रेस कमेटी के सदर एम अनिल कुमार यादव ने मुशीराबाद के पार्टी इंचार्ज और इलाके के बहुत सारे जी असर सैकड़ों हामियों के साथ बाद नमाज जुमा मुशीराबाद की एक मीनार मस्जिद के बाहर बीजेपी हुकूमत के CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में डरते डरते अपना खामोश एहतजाज दर्ज करवाया, क्योंकि मुल्क में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से चारों तरफ सिर्फ डर ही डर आ गया है और मुसलमानों का एहतजाज कुचलने के लिए हुकूमत की दिल्ली पुलिस ने जो हरबे इस्तेमाल किए थे उसे तो सारी दुनिया ने अब देख ही लिया है। टीआरएस गवर्नमेंट के CM KCR ने रमजान के महीने के गुजर जाने के अरसे बाद आज एक और अच्छा काम किया है
कि क्रिसमस फेस्टिवल के चलते हैदराबाद के मशहूर लाल बहादुर स्टेडियम में अजीम शान पैमाने पर ईसाई बरादरी के लोगों के लिए खाने का न सिर्फ इंतजाम किया बल्कि अपनी सारी काबीना के साथ वहां पहुंचकर उनके खाने में शामिल भी हुए। अगर भारत के सभी लीडर्स ऐसा करने लगे तो किसी की भी हुकूमत मुल्क से कहीं नहीं जाएगी, है ना। तेलंगाना के बीजेपी एमएलसी एन रामचंद्र राव ने आज अपनी एक प्रेस मीट में मरकजी हुकूमत के लाए गए सीएए व एनआरसी बिल्स की मुदाफियत करते हुए बतलाया कि ये किसी मजहब के खिलाफ में नहीं है। हालांकि पार्लियामेंट के बयान में मुसलमानों की सिटीजनशिप की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी गई थी। इन्होंने मजीद समझाते हुए आम बातें दोबारा दोहराई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज के लिए ये बिल्स लाए गए हैं, लेकिन अपोजिशन इन बिल्स के खिलाफ में मुसलमानों को उकसाकर एहतजाज करवा रही है और मुसलमान जहन से परे एहतजाज कर रहे हैं। और तो और टीआरएस पार्टी ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत में इन बिल्स की तायीद नहीं कर सकी है, जबकि ऐसे बिल्स लाकर बीजेपी पार्टी मुसलमानों से उनकी शहरियत की जांच करवाकर उनसे हकीकी मोहब्बत जतलाना चाहती है ना भाई मोहब्बत की बात। भारत में बीजेपी हुकूमत की हालिया चमत्कारी जीत के बाद मुसलसल चमत्कारों में शामिल उत्तर प्रदेश में योगी का सीएम बनाया जाना, अमित शाह का वजीर दाखिला बनाया जाना और रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी पार्टी के इलाके की पुलिस में राउडी शीटर की लिस्ट में शामिल रहने वाले बीजेपी के वाहिद एमएलए राजा सिंह का मुंतखब किया जाना मुल्क का सबसे बड़ा चमत्कार साबित हुआ है। हालांकि पार्टी उन्हें अपने से दूर ही रखती आई है, फिर भी मरकजी हुकूमत के मुसलमानों के खिलाफ में अलानिया लाए जाने वाले सीएए व एनआरसी बिल्स की मुखालिफत में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहतजाज बुलाए जाने के मौके पर मुतनाज़ा एमएलए राजा सिंह ने रियासती डीजीपी और कमिश्नर पुलिस को हुक्म दिया है कि वो इस एहतजाज की इजाज़त क़तई ना दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।